किसी भी लक्ष्य को पाने की चाह जब आपकी अंतरात्मा से निकलती है तो कोई भी कठिनाई आपको आपका लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। आप सभी लोगों को पता है मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पूछा गया है एक विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए बनाया गया है, उसे डॉट डॉट क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन में दे रखा है डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर, नेटवर्क, फायरवॉल। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये आपका जो कीबोर्ड और माउस है ये क्या है? ये आपके इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं, लेकिन प्रिंटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस में आता है। अब आप क्या करेंगे, जब प्रिंटर को आपको सिस्टम के साथ में यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जो इसे आपके प्रिंटर को जो है कंप्यूटर के साथ में काम करने में मदद करता है। वो सॉफ्टवेयर जो है उसकी मदद से आप जो है प्रिंटर को कंप्यूटर में यूज़ कर पाते हैं। सेम वैसे ही जब आप माउस और कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, इसे आप अपने सिस्टम से अटैच करते हैं तो एक प्रकार का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है, उसकी मदद से आप इन्हें जो है अपने सिस्टम में यूज़ कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है डिवाइस ड्राइवर, ये एक विशेष प्रोग्राम होता है जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीपीयू का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन में दे रखा है कार्यक्रम निर्देश देना, आगे उपयोग के लिए डाटा जानकारी का संरक्षण, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, या फिर दे रखा है ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों में देखते हैं कार्यक्रम निर्देश देना, ये बिल्कुल सही है, और सी आपका जो दे रखा है डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, ए और सी बोथ होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक सीपीयू का मुख्य काम होता है कार्यक्रम निर्देश देना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ प्रदर्शित होता है? आप सभी लोग जब कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पे नीचे पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोजीशन, यहाँ पे आपको डेट और टाइम जो है मेंशन होती है। कोई भी सिस्टम हो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस पोजीशन को उसने पूछा है कि क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे रखा है माई कंप्यूटर, टास्क बार, कीबोर्ड या फिर स्टार्ट मेनू। तो ये जो नीचे की पोजीशन होती है इसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो विकल्प इसका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। टास्क बार में दिनांक और समय डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर या निमिष प्रतीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे रखा है माउस, हैंड, कर्सर, लोगो। आप अभी सिस्टम को देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी बिंदी टाइप की दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं जनरल सिस्टम यूज करता तो वहां पे कुछ ऐसा जो है एक एरो टाइप का बन के आता है। ठीक है, इसमें यही पूछा गया है कि ये जो आपको एक छोटा सा तीर टाइप का या फिर निमिष प्रतीक जो दिखता है इसे क्या कहते हैं? इसे मैं बता दूं, आप लोग कर्सर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निजी पत्रिका है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पर पोस्ट किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है ब्लॉग, चैट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉग। ब्लॉग एक ऐसी निजी पत्रिका टाइप की होती है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पे पोस्ट किया जाता है। अभी तो आजकल ब्लॉगिंग का माहौल चल रहा है, लोग वीडियो बना के भी यूट्यूब वगैरह पे पोस्ट करते हैं, लेकिन वेब पे जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनमें जैसे पहले के समय में क्या होता था, डॉक्टर कोई है उसने किसी पेशेंट का जो है इलाज किया, कब से कब की उसकी जो रोग की हिस्ट्री होती थी वो डालता है, और उसमें उसने कौन कौन सी मेडिसिन उसे सजेस्ट की और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, ये सारी चीज़ें वो डालता था। आज भी आप ब्लॉग पढ़ते होंगे किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, जैसे आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना है
तो आप जब वेब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें उसके बारे में लिखा होगा, इसके प्रमोशन कैसे होते हैं, इसका ग्रेड पे क्या होता है, इसका स्केल क्या होता है और जॉब कैसी होती है। तो ब्लॉग एक प्रकार की ऐसी निजी पत्रिका है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पे पोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिलीट किए गए आइटम रिसाइकल बिन में रहते हैं, कब तक रहते हैं भाई, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है सप्ताह के अंत तक, जब तक कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता है तब तक, दिन के अंत तक, या फिर जब तक आप उसे खाली ना कर दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेस्कटॉप पे हो या फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल हो, जब आप उसे डिलीट करते हैं, शिफ्ट डिलीट नहीं सिर्फ डिलीट करते हैं, जब भी आप जो है शिफ्ट डिलीट के साथ में जो है शिफ्ट का जो है यूज़ करके अगर आप उसे डिलीट करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल का यूज़ करके अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो सिस्टम से बाहर ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो आपके जो है रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। और वो कब तक स्टोर रहेगा, जब तक आप जो है उस रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं कर देते हैं, उसे खाली नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर टी। जब तक आप उसे खाली नहीं कर देते हैं रिसाइकल बिन को, तब तक वो आइटम उसमें आपको पड़ा हुआ मिलेगा और आप उसे जब चाहें तब उसे रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर को पुनः शुरू करने के लिए निम्नलिखित की युग्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है कंट्रोल प्लस डिलीट, इंसर्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल F1। तो मैं आपको बता दूं, आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो और आप इसकी कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट जब आप यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम जो है पुनः शुरू हो जाएगा। आप चाहे वहाँ से तो लॉग ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे शट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल आल्ट डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट टेक्स्ट फाइल डॉट में बनाई जा सकती है, पूछा गया है जो डॉट टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो किन में बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन में दे रखा है नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और दे रखा ए एंड बी बोथ। ए में आपका नोटपैड दिया है तो इसमें भी आप डॉट टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, वर्डपैड में भी आप डॉट टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। तो यानी कि ए एंड बी बोथ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में आप किस कुंजी का प्रयोग करके फॉन्ट टूल खोल सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दे रखा है Alt प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P और Alt F4। तो मैं आपको बताना चाहूँगा Alt P जो होता है इसका प्रयोग करके आप क्या करते हैं, जब इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके सामने जो है लेआउट खुल जाएगा पेज मार्जिन का। ठीक है, पेज मार्जिन का लेआउट खुल जाएगा। ठीक है, बाकी पेज से जितने रिलेटेड आपके जो है ऑप्शंस होंगे, जैसे पेज ओरिएंटेशन हो गया, स्पेसिंग लोड आउट हो गया, ये सारे टैब ओपन हो जाते हैं जिसमें कुछ कीज़ दी रही होती हैं, हाईलाइटेड कीज़। उन्हें जब आप प्रेस करेंगे तो आप उस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। क्लियर है। फिर बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस S की। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस S दबाने से जो है आपका कौन सा मेनू ओपन होता है, स्टाइल मेनू। ठीक है, स्टाइल मेनू जो है ओपन हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस S दबाने से। फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। इसको जब आप दबाते हैं तो आपका जो है फॉन्ट टूल खुल के आ जाता है। ठीक है, क्या खुल के आ जाता है, फॉन्ट टूल। और यहीं पे पूछा गया है कि MS वर्ड में आप किस कुंजी का प्रयोग करके फॉन्ट टूल खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी Alt F4 का यूज़ आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप इसे MS वर्ड में यूज़ करेंगे तो आपका जो MS वर्ड की जो फाइल होगी वो आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप Alt प्लस F4 दबाएंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो डैश का एक उदाहरण है। एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में 99% लोगों को जानते ही हैं और जानना भी चाहिए। क्या है पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है एंटीवायरस, फायरवॉल, फोटो एडिटिंग टूल या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो एडोब प्रीमियर प्रो का यूज़ होता है वीडियोस को एडिट करने में। ये एक प्रकार का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को क्या कहते हैं। जब एक प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ऑब्जेक्ट कोड, असेंबलर, रिपीटर या फिर विशेष प्रयोजन कोड। तो मैं आपको बता दूं, एक मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
बाकी असेंबलर, रिपीटर, इन सभी के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बता रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। P2P का अर्थ होता है P2P। P2P क्या होता है? पीक टू पीक, पास्ट टू पास्ट, या फिर पेयर टू पेयर, या फिर पीर टू पीर। P2P का अर्थ होता है पीर टू पीर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा का माप, मतलब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी से जाता है, इसके मापन के लिए कौन से पद का उपयोग होता है? आपसे पूछा गया है कि डेटा किससे मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट को जिससे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है डेटा पर यूनिट, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर आवर, या फिर रेडियो पर बिट, रेडियो पर बिट। तो मैं आपको बता दूं, डेटा माप का मतलब यानी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी से जाता है, इसके मापन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डैश किस पोर्ट का विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है, यानी ऐसा कौन सा पोर्ट है जो विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है? ऑप्शन में दे रखा है मीडी, यूएसबी, ओसीआर, या फिर बस। ऐसा कौन सा विशेष प्रकार का पोर्ट होता है जो म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा मीडी पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मीडी पोर्ट एक विशेष प्रकार का पोर्ट होता है जो म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बनाया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बनाया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होगा। फिर भी मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन में दिया है धारणा बनाना, इनपुट करना, जोड़ना, या फिर गणना करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गणना करना। कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट मतलब होता है किसी भी चीज़ की गणना करना। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और जो ज़रूरी चीज़ें आपको लगी होंगी वो आप सभी लोगों ने नोट कर ली होगी। तो आज हमारा आपका साथ यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूंगा कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ में। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है upsclecturesonline@gmail.com। थैंक यू।